हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए, आज हम डिस्काउंट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्काउंट का पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया है। यदि आपने हमारा डिस्काउंट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए। देखिए, आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के पार्ट 2 के बारे में। देखिए, डिस्काउंट के पार्ट 1 में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। वो सभी आगामी परीक्षा एसएससी, सीजीएल है, सीपीओ या रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसमें अक्सर सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर एनटीपीसी के लिए है। ये जितने भी क्वेश्चन आगे देखिए ये एनटीपीसी और सीजीएल के लिए हैं। देखिए, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है अभी तक सारी टाइप वाइज बनाई है। टाइप वाइज ही मैंने देखो परसेंटेज क्लियर करा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर करा दिया है और हमारा आज बट्टा भी क्लियर हो जाएगा। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप पिछली वीडियो भी देखिए। बहुत ही सारी वीडियो बहुत ही सीरियल वाइज हैं। चलिएगा, आज का हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली टाइप आती है कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। देखिए, इसमें क्या है, मूल्य पहले हम बढ़ाएंगे, उसके बाद छूट देंगे, उसके बाद लाभ या हानि होगी वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें पहला क्वेश्चन आया, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक लागत मूल्य है और लागत मूल्य को हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य हमारा क्या होता है, सीपी होता है। और एक क्या है, यहाँ से अंकित मूल्य है यानी कि मार्केट प्राइस है, एमपी है। तो उसने कहा कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर लागत मूल्य मैंने 100 मान लिया तो अंकित मूल्य कितना निश्चित होगा, 25% अधिक निश्चित करेगा तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य यहाँ से 125 रुपए। ठीक है भाई, उसके बाद देखो अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट वो किस पर देता है, अंकित मूल्य पर ही देता है। तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, अंकित मूल्य पर उन्होंने 10% की छूट भी दी है। 125 गुणा 10% की छूट देने के बाद बचा कितना, यहाँ से 90 बचा और ये निकल के आ गया हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आया। ठीक है भाइयों, क्योंकि देखो छूट देने के बाद हमें छूट देने के बाद मार्केट प्राइस पर क्या निकल के आता है, वो सेलिंग प्राइस बचता है बाद में। अब देखिए 10% की हमने छूट दे दी इसमें। अब देखिए हमने यहाँ पर 10% की छूट दे दी तो 100 से कितना हो गया, 90 हो गया और अंकित मूल्य पर हमें छूट दी जाती है। अब देखिए थोड़ा डिवाइड करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 हम इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे हम 25 बार। अब देखिए 25 की 9 की गुणा करेंगे, 25 में कितना होता है हमारा 225 बटे कितना है 2। ये सेलिंग प्राइस निकल के आया हमारा यहाँ से। अब डिवाइड करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना होता है यहाँ से 1, तो समझ लगाया 0 बढ़ाया 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो देखिए भाइयों यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया है, 112.5 रुपए। और उसने लाभ का प्रतिशत पूछा है। अब देखिए सेलिंग प्राइस 112.5 है और सीपी कितना है, 100 है। अब यहां से इसको लाभ कितने रुपए का हुआ है, सीपी देखिए 100 है यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है ये 100 रुपए है और विक्रय मूल्य 112.5 रुपए है। तो यहाँ से लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 12.5 रुपए का। और हमेशा लाभ किस पर होता है, सीपी पर। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा मैं इससे, 100 से 100 कैंसिल और हमारा लाभ कितना आ गया, 12.5% का क्या आ गया भाइयों, यहाँ से लाभ निकल कर आ गया। देखिए थोड़ा दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, देखो कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। ठीक है, तो लागत मूल्य से कितना 25% अधिक निश्चित करेगा। मैंने लागत मूल्य इसमें 100 रुपए मान लिया तो अंकित मूल्य 25% अधिक निश्चित होगा तो ये कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 125 रुपए। उसके बाद क्या कहा उसने, और उस पर नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। छूट हमें से किस पर मिलती है, हमें छूट जो मिलती है भाई देखो अंकित मूल्य पर मिलती है। अब हमने 125 गुणा 10% की छूट दी, 100 से कितना हो जाएगा अभी ये 90 हो जाएगा छूट के बाद। ठीक है, अब देखिए छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है हमारा वो क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है यानी कि विक्रय मूल्य होता है हमारा। अब हमने यहाँ पे 10% की छूट दी, 10 से 90 हो गया। अब देखिए 0 से 0 काटा मैंने, इसको काटा मैंने 5 से, 5 दूनी 10 दो बार काटा और 125 को काटा मैंने 25 बार। यहाँ से बचा हमारा 25 गुणा 9, 25 में कितना होगा हमारा 225 बटे कितना है 2 यहाँ से। ठीक है, अब देखिए हमने 225 को 2 से डिवाइड कर लिया, हमारा आया यहाँ से 112.5, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा 112.5 है और कॉस्ट प्राइस हमने हमारा 100 है। अब यहाँ से लाभ कितने रुपए का हो रहा है इसको देखा जाए तो देखिए लाभ
100 रुपये सीपी है, 112.5 रुपये एसपी है, तो लाभ कितना होगा यहाँ से 12.5 रुपये का हो गया। और लाभ हानि में से किस पर होता है, लागत मूल्य पर। अपन लागत मूल्य कर लिया, गुणा 100 से कर दिया मैंने परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया भाइयों, 12.5। आगे समझ में। चलो अब देखिए भाइयों, इसी की तरह एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य पर उसके लागत मूल्य से 40% अधिक निश्चित करता है। देखिए यहाँ पर कितने परसेंट अधिक निश्चित किया है सीपी से, सीपी मैंने 100 माना और अंकित मूल्य पर कितना अधिक निश्चित हुआ है 40%, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140 रुपए। क्योंकि सीधा कह दो अंकित मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 40% अधिक निश्चित करता है। लागत मूल्य में 100 रुपए माने हैं, तो अंकित मूल्य कितना होगा यहाँ से 140 रुपए हो गया। उसके बाद देखो, और उस पर नगद भुगतान पर 20% की छूट देता है। अब भाइयों हम छूट किस पर देंगे, अंकित मूल्य पर। अगर हम अंकित मूल्य हमारा 140 रुपए है, 20% की छूट देंगे तो यहाँ से कितना बच जा रहा है 80। 100 से देखिए 80 हो गया, क्योंकि हमने 20% की छूट दी है इस पर। और छूट देने के बाद जो मूल्य बनता है हमारा वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा ये हो गया 140 गुणा 80/100। ठीक है, 100 से 80 हुआ है क्योंकि 20% की छूट दी गई है। अब थोड़ा डिवाइड करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 14 की 8 की गुणा करते हैं हम, 14 8 कितना होता है 112। ठीक है भाइयों, अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से कितना बना है 112 रुपए बना है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए है। लाभ कितने रुपए का हो रहा है, देखो इधर लिख लेते हैं हम इसको। अब देखिए भाई यहाँ से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 100 रुपए है, और सेलिंग प्राइस कितना है 12 रुपए आया। लाभ कितने रुपए का कमाया 12 रुपए का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फिर 100 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल पहले की तरह सा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 12% का क्या आ गया यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पहले की तरह सा। ठीक है, अब देखिए भाई नेक्स्ट टाइप आती है हमारी, इसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया होगा और क्रय मूल्य दिया होगा, और इसमें अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है इसमें आपको। देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, देख लीजिएगा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पर क्या है, दो, एक तो है हमारा मार्केट प्राइस और एक क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जब हमें छूट और लाभ एक साथ परसेंटेज में आ जाता है तो उससे हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, ये मैंने डिस्काउंट की पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। उसमें मैंने टाइप करवाई थी, वो पूरी टाइप थी। ठीक है, अब उसी को दोहराएंगे इसमें, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 10% की क्या है छूट दी गई है, डिस्काउंट है 10% का, और प्रॉफिट कितना हो रहा है फिर भी 8% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैंने बताया था आपको हमें मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 में जो भी प्रॉफिट दिया होता है उसको जोड़ देते हैं, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 में से जो भी डिस्काउंट देते हैं उसको कम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 प्लस लाभ कितना अर्जित कर रहा है वो 8%, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा उसका 108। ऐसे देखिएगा यहाँ पर सीपी डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको 10 का, तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 90। अब क्वेश्चन में हमसे फाइनली पूछा है कि उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 108 निकल के आया हमारा, और कॉस्ट प्राइस कितना है 90 रुपए निकल के आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना अधिक है, अंकित मूल्य कितना अधिक दिया है 90 से, 90 जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और अंकित मूल्य 108 है, तो भाई कितना अधिक होगा ये 18 अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है, क्रय मूल्य से, तो हम क्रय मूल्य पर इसका परसेंटेज निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज अधिक निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या है किससे अधिक है 90 से अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य से अधिक है, और गुणा कर देंगे हम 100 से। अब देखिए 18 का 18, 18 पंजे 90, और 5 से मैंने 100 को काटा 20 बार, तो कितने परसेंट अधिक आ गया भाई, वो 20% अधिक आ गया। इससे शॉर्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा आपको। ठीक है, बिल्कुल न्यू है। देखिए दोबारा समझ लो यहाँ से, देखिए 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित कर रहा है। छूट हमारी 10% है, डिस्काउंट और प्रॉफिट कितना है 8% का। तो मैंने बताया था आपको जब हमारे पास डिस्काउंट दिया होता है और प्रॉफिट दिया होता है तो हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए
बिल्कुल सीधा तरीका बताया था मैंने आपको। 100 में हम जो भी लाभ होता है उसको जोड़ देते हैं तो हमारा अंकित मूल्य निकल कर आता है। अब देखिए 100 में लाभ हमारा कितना है, 8% है, तो हमने 100 में 8 जोड़ा, 108 के आ गया, यहाँ से अंकित मूल्य निकल कर आ गया। उसके बाद देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है हमको, तो 100 में जो भी डिस्काउंट दिया होता है उसको कम कर देते हैं। अब देखिए डिस्काउंट 10% का है, 100 में से मैंने 10 घटाया, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया, 90। अब देखिए उसने फाइनली पूछा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए हमें यहाँ पर कितना अधिक दिया है, अगर देखें तो क्रय मूल्य हमारा 90 है और अंकित मूल्य 108 है, तो ये दिया है यहाँ से भाइयों 18 अधिक। ठीक है, 18 अधिक दिया है, और हमें अधिक परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज में निकालना है, किससे अधिक है, सीपी से। तो 18 बटे सीपी, सीपी कितना है 90 गुणा 100 से काटी मैंने। अब देखिए 18 से मैंने 90 काट लिया, 18 पंजे 90, 5 से मैंने 100 को काट लिया 20 बार, तो 20% क्या आ गया हमारा, अधिक निकल कर आ गया। अब जो है अंकित मूल्य हमारा क्रय मूल्य से 20% अधिक होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा अब तो। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 में। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है देखो हमारा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 17% का लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए फिर वही पूछा है हमने हमसे, तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। और मैं सीधा बताया आपको, देखो छूट कितने की है, 10% की छूट दी है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 100 माइनस 10। मैंने पहले बताया था आपको, देखो जो भी हमारा डिस्काउंट निकल के आता है उसको हम 100 में से कम कर देते हैं और हमारा सीपी निकल कर आता है, तो सीपी कितना आ गया यहाँ पर, 90 आ गया। उसके बाद आइए देखो छूट देने के बाद भी 17% का लाभ कमाता है, और जो हमारा लाभ होता है अगर हम उसको 100 में ऐड कर देते हैं तो हमारा अंकित मूल्य निकल कर आता है। देखिए यहाँ से 100 में हमने 17 ऐड कर दिया, अंकित मूल्य कितना हो गया, 117 रुपए। अब देखिए यहाँ से भाइयों, तो उसके बाद उसने पूछा कि उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अब देखिए यहाँ पर कितना अधिक दिया है, देखा जाए तो क्रय मूल्य हमारा 90 है, अंकित मूल्य 117 रुपए है, तो ये हो गया हमारा 27 अधिक। और हमें परसेंटेज में निकालना है, किससे निकालना है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है हमारा 90 है, और गुणा कर दिया मैंने 100 से अधिक निकालने के लिए। अब देखिए हमने डिवाइड किया 0 से, 0 कैंसिल हो गया, 9 कम 9, 9 तिया 27, और 3 गुणा 10 और 3 ढाई 30, तो कितने परसेंट अधिक आ गया भाई, 30% अधिक आ गया। अब तो बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन था ये भी। और देखो मैंने वही चीज करी है यहाँ पर भी, जो हमें छूट मिली है, छूट को मैंने 100 में से माइनस किया, क्रय मूल्य निकाल लिया। ऐसे देखो मैंने लाभ को मैंने 100 में जोड़ा, यहाँ से मैंने अंकित मूल्य निकाल लिया। ठीक है, तो अंकित मूल्य 117 रुपए आया है, क्रय मूल्य हमारा 90 रुपए है। अब यहाँ से देखिए कितना अधिक है अंकित मूल्य, 90 से 117 है, तो कितना अधिक हो गया, 27 अधिक हो गया। किस में से, 90 में से, गुणा 100 कर दिया मैंने परसेंटेज में निकालने के लिए। अब मैंने 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 9 से 27 को काटा 3 बार, और 3 की और में 10 की गुणा करी, 10 ढाई 10 या 30% क्या आ गया, अधिक आ गया यहाँ से। ठीक है, ये जो अंकित मूल्य है ये क्रय मूल्य से 30% अधिक होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा कि 10%, 20% व 40% की 3 क्रमिक छूटें किसके बराबर होंगी। यानी कि हमें 10%, 20% व 40% का समतुल्य बट्टा निकालना है यहाँ से। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा दिया आपको, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका। देखिए कैसे करते हैं इसको, हमें समतुल्य बट्टा निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा निकालते कैसे हम, देखिएगा भाइयों, 100 माइनस 100 गुणा, पहली छूट 10% है हमारी, तो ये हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा भाइयों, 90। उसके बाद दूसरी छूट कितनी है, 20% की है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 80। तीसरी छूट हमारी 40% है, तो 100 से कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से एक ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 2 से काटा मैंने इसको, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक, अब जो बचा उसको नीचे लिख देते हैं हम, 100 माइनस 9 चौक 36, और 36 छः कितना होता है हमारा, 216।
बटे कितना है 5। अब देखिए थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 216 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 100 माइनस 5 चौक 20, कितना बचा यहाँ से 21 है, ये 1 बचा, कितना हो गया 16 आगे 5 दिया 15, 1 बचा यहाँ से, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, यह आ गया 100 माइनस 43.2। अब क्या करेंगे हम 100 में से 43.2 को घटा देंगे तो ये बचेगा 56.8%। तो देखिए हम कह सकते हैं कि 10%, 20% और 40% का जो समतुल्य बट्टा आया है वो 56.8% यहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर क्या होगा 56.8%। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए है, उसे 132 रुपए में बेचा गया, तो तदनुसार उस पर कितनी छूट दी गई। ठीक है, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया है क्वेश्चन में 165 रुपए, और उसको बेचा कितने, सेलिंग प्राइस कितना किया गया उसका 132 रुपए की वो बेची गई है। भाई एक चीज आप यहाँ से देखो 132 रुपए उसका अंकित मूल्य है, अब कुछ छूट देने के बाद उस वस्तु को कितने रुपए का बेच दिया है 132 रुपए का बेच दिया। अब आप यहाँ से यही देखना है कि वो छूट कितने प्रतिशत दी गई थी। तो अब आप यहाँ से देखिएगा 165 की वस्तु हमारी 132 रुपए की जा रही है, तो यहाँ से छूट कितने रुपए की दी गई है अगर हम रुपए में निकालें तो देखिए 165 में से 132 घटा दूं तो यहाँ से छूट रुपए में निकल कर आएगी। देखिए 5 में से 2 गया कितना बचा 3, और 6 में से 3 गया कितना बचा 3। अब भाई देखियो हमारे रुपए में आ गई छूट 33 रुपए की छूट दी गई है। अच्छा छूट दी किस में से गई है, और मैंने पहले बताया आपको छूट किस में से दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य में से छूट दी जाती है। अंकित मूल्य कितना है इसका 165 रुपए है, तो हम छूट किस में से देंगे अंकित मूल्य में से, तो छूट का परसेंटेज हम यहाँ से निकाल देंगे आराम से। देखिए छूट आई हमारी 33 रुपए की, और छूट हमेशा किस में दी जाती है अंकित मूल्य पर, और गुणा कर देंगे हम 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आएगा निकल के यहाँ से 11 30, 11 कम 11 है, कितना होता है यहाँ से 16 है, ये 5 बचा, और 11 पंजे 55, 15 हो गया भाई। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 पंजे 15, और 5 से मैंने इसको काट लिया कि ये कितनी बार कटा 20 बार। तो छूट का जो परसेंटेज आया हमारा, डिस्काउंट परसेंटेज जो निकल के आया भाई यहाँ से, वो आ गया हमारा 20%। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चन में कि 165 रुपए अंकित मूल्य है, 132 रुपए की बेच दी, तो रुपए में छूट कितने रुपए की थी उसको 33 रुपए की, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, बटे मैंने 165 कर दिया, गुणा 100 कर दिया, और इसको मैंने कैलकुलेट किया, आंसर आ गया हमारा 20%। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऐसे ही कि एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, उसे 10,500 रुपए में बेचा गया, तदनुसार उस पर कितने प्रतिशत छूट दी गई। भाई देखो बिल्कुल पहले की तरह है, आपका अंकित मूल्य कितना दिया है 12,000 रुपए दिया है, और छूट के बाद जो बेचा गया है उसको 10,500 रुपए में बेचा गया है। अच्छा इस पर छूट कितने रुपए की दी गई है आप यहाँ से देखें तो छूट आई है भाई यहाँ से 1500 रुपए की, और छूट हमें से किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए, 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर लिया, और मैंने इसको काटा 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 50 बचा यहाँ से, ये बचा हमारा डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 50/3, सॉरी 50/4। अब 2 से डिवाइड किया 2 दूनी 4, इसको डिवाइड किया मैंने 25 बार, ये हो गया 25/2, और 25/2 का डिस्काउंट कितना आएगा 12 से ही 1/2% का डिस्काउंट आ गया, बिल्कुल पहले की तरह था। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य हमारा 12,000 रुपए है, और छूट के बाद 10,500 की गई है मेज हमारी, तो भाई यहाँ से डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है 1,500 रुपए का, क्योंकि हम 12,000 में से 10,500 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 1,500, और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 12,000 है, गुणा मैंने 100 से कर दिया, सबको कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 12 से ही 1/2%। समझ में आ गया होगा। अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है,
ठीक है, पहले क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है, कितना दिया है ये, 900 रुपए। उसके बाद परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। देखिए खुदरा व्यापारी क्या है, कोई दुकानदार है, तो वह जो है जब इस वस्तु को खरीदता है तो कितने परसेंट का बट्टा प्राप्त करता है, 40% का बट्टा प्राप्त करता है। अब देखिए अंकित मूल्य 900 रुपए है, अब 40% का इस पर बट्टा दिया जाता है, 40/100 हो जाएगा, यहाँ से बट्टा डिस्काउंट निकालेंगे तो हम यहाँ से डिस्काउंट देखिए यहाँ से 40% का दिया जा रहा है, तो 900 का मैं 40% निकाल दूंगा यहाँ से, तो 40 कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और यहाँ से बचा 9 गुणा 40, 9 चौक 36। तो भाई उसको जो डिस्काउंट मिला है ये 360 रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब देखिए इसको 360 रुपए का क्या है, खुदरा व्यापारी को डिस्काउंट मिल गया। अब इसका अंकित मूल्य 900 रुपए है, तो अब उसको वस्तु पड़ी कितने रुपए की, यानी कि उसने तो वस्तु खरीदी है, 900 में से हम 360 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 540। तो खुदरा व्यापारी है, देखिए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, 540 रुपए में खरीदेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो चाहे दोबारा देख लो, यहाँ से एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, परंतु खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। क्या है, देखिए जब कोई वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए दिया है और एक खुदरा व्यापारी वस्तु लेने के लिए गया वहां से, तो उसको क्या है 40% का बट्टा दिया जाएगा। बट्टा में से किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अब 40% का बट्टा मैंने अंकित मूल्य पर दे दिया, तो 900 गुणा 40/100 हो गया यहाँ से। अब मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिया, 9 चौक 36, तो 360 रुपए की इसको छूट मिल गई। जब 360 रुपए की छूट मिल गई इस पर, तो अब इसने खरीदा कितने रुपए का, उसको 540 रुपए की खरीद ली इसने। ठीक है, अब छूट के बाद देखो इसने खरीदे तो है, किसी से लेने के लिए गया वस्तु ये, तो अब उसको देखो 360 की छूट मिलने के बाद इसने खरीदी वो 540 रुपए की। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, वो वह खुदरा व्यापारी इसे 900 रुपए में बेच देता है। अब देखिए इसको पड़ी वस्तु 540 रुपए की, और वह क्या है इसको 900 रुपए में बेच देता है। अब भाई उसको 540 की वस्तु पड़ी, 900 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ इसको, यहाँ से 360 रुपए का इसका हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 540, तो हम इसको 540 को यहाँ पर रख देंगे और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से काटा मैंने, 18 की 54, 18 दूनी 36। अब ये आ गया यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 2 गुणा 100, 200 बटे कितना है 3। तो भाई ये बना है हमारा 200 बटे 3, और इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है ये होता है 66 सही 2/3%। तो प्रॉफिट इसका कितना रुपया आ गया, 66 सही 2/3% आ गया। भाई ये समझ में आ गया क्या, देखो दोबारा देख लो यहाँ से क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन में दिया क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए दिया है, ठीक है, परंतु खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। देखिए उसने प्राप्त करता है, ना कि दिया उसने बट्टा। बस यहाँ पर आप ये चीज देख लेना, आपको उसने बट्टा प्राप्त किया है, तो क्या है वो वस्तु खरीद रहा है, तो उसने 40% का बट्टा प्राप्त किया। देखिए अंकित मूल्य पर मैंने 40% का बट्टा दिया, अंकित मूल्य 900 रुपए है हमारा, यहाँ से इसका मैं 40% का बट्टा दूंगा, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया मैंने, 9 चौक 36, तो 360 रुपए का क्या है उसको छूट मिल गई या बट्टा मिल गया। तो फाइनली उसने वस्तु जो है कितने रुपए खरीदी है। अब देखिए मैंने अंकित मूल्य में से छूट निकाल देता हूँ, तो उसका क्या है, जितने रुपए की उसने खरीदी वस्तु खुदरा व्यापारी ने, वह मूल्य हमारा निकल कर जाएगा यहाँ से। अब 900 में से 360 मैंने घटाया, तो उसका खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य कितना आया 540 रुपये, यानी कि उसने 540 रुपये की वस्तु खरीदी है वो। उसके बाद खुदरा व्यापारी इसे 900 रुपये में बेच देता है। अब भाई उसको जो वस्तु पड़ी 540 की पड़ी, 900 रुपये में उसने उसको बेच दिया, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने रुपए का कमा रहा है वो। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा वो, हम 900 में से 540 घटा देंगे तो 360 रुपए का वो प्रॉफिट कमाएगा। और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 360 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, क्रय मूल्य कितना है 540 रुपए है, गुणा मैंने 100 से कर दिया। उसके बाद देखो 0 से 0 काटा मैंने, 18 से मैंने 54 को काटा, 18 के 54 और 36 को काटा, 18 दूनी 36। यहाँ बचा 2 गुणा 100, तो 2 गुणा 100 कितना हो गया 200 बटे कितना है 3। अब यहाँ से 200 बटे 3 आया, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होता है 66 ही 2/3, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है,
इसी एक व्यापारी 2 क्रमागत छूट 10% व दूसरी अस्पष्ट है देने के बाद 810 रुपए में बेचता है, तो दूसरी छूट की दर क्या होगी। ठीक है, देखिए हमें अंकित मूल्य दिया है यहाँ से 1000 रुपए और इस पर 2 छूटें दी हैं, बट एक छूट उसे 10% की दी है और दूसरी अस्पष्ट है जो हमको निकालनी है यहाँ से। तो देखिए उसके बाद फाइनली उसने 810 रुपए में क्या है उसको बेच दिया है, तो ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस होगा और दूसरी छूट की दर निकालनी है। अब भाई देखिए एक चीज आप यहाँ से देखो, जो बट्टा हमें छूट दी गई है क्वेश्चन में 10% की, अगर मैं अंकित मूल्य में से पहले 10% की छूट दे दूं, उसके बाद जो मूल्य आएगा उसको देख लेते हैं पहले निकाल के हम। देखिए मैंने क्या किया, 1000 में से पहले 10% की छूट दे दी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 10 ढाई कितना हो गया 100। तो भाई छूट जो आई यहाँ से 100 रुपए की छूट दे दी मैंने। अब देखिए हमारा अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपए है और 100 रुपए की मैंने अब क्या है छूट दे दी, तो यहाँ से अब मूल्य बचा कितना है बाकी का, ये बच जाएगा 1000 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई 900 रुपए। ये जो 900 रुपए जो मूल्य आया है ये 10% का बट्टा देने के बाद आया है, लेकिन फाइनली हमारी वस्तु 900 रुपए की थोड़ी गई है, एक बट्टा और दिया गया है उस पर, और दूसरा बट्टा देने के बाद हमारी वस्तु गई कितने रुपए की है 810 रुपए की। अब देखिए भाई यहाँ से हम 900 रुपए में से अब हमें अब जो दूसरा बट्टा देना पड़ेगा हमें वो 900 रुपए में से देना पड़ेगा। ठीक है, अब 900 रुपए की वस्तु हमें 810 रुपए की बेचनी है, तो हमें छूट कितने रुपए की देनी पड़ेगी यहाँ से। अब देखो 900 रुपए की वस्तु अब हमें 8% की बेचनी है, क्योंकि देखो एक बट्टा तो हमने यहाँ पर 1000 में से दे दिया, 1000 में से देने के बाद जो हमारा मूल्य 900 रुपए आया है, दूसरा बट्टा इसी पर तो निकालेंगे हम। अब देखिए 900 रुपए हमारा यहाँ से मूल्य है और 810 रुपए की वस्तु हमारी गई है। अब यहाँ से छूट कितने रुपए की दी उसने, 900 की वस्तु 810 की, तो यहाँ से छूट आई भाई आई 90 रुपए की, और छूट हमेशा किसमें से दी है, छूट 900 में से, बट्टे कर देंगे हम 900 और गुणा कर देंगे 100 से, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए D2 वाला। ठीक है, दूसरा परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 ढाई 90, तो दूसरी छूट भी कितने परसेंट की आ गई, यहाँ से 10% की दूसरी छूट भी निकल कर आ गई। भाई समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो यहाँ दोबारा देख लो क्वेश्चन को, यहाँ से देखिए एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये दिया है, इस पर 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं, पहली छूट 10% की दी गई, तो मैंने क्या किया, पहले देखो पहले मैंने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट दी मैंने, यानी कि 100 रुपए की छूट हो गई इसमें। अब देखिए 10% की छूट यानी कि 100 रुपए की छूट हो गई यहाँ से, तो अब मूल्य 100 रुपए की छूट देने के बाद मूल्य बचा कितना, 1000 में से मैंने 100 माइनस कर दिया, 900 रुपए मूल्य बचा। लेकिन फाइनली वस्तु बिकी कितने रुपए की, 810 रुपए की, तो यहाँ पर क्या है दूसरा बट्टा। अब देखिए 900 में से हमें 900 रुपए की वस्तु है, अब 810 रुपए की बेचनी है वो, तो यहाँ से हमें बट्टा कितने रुपए का देना पड़ेगा, 900 में से 810 की बेचने पर हमें 90 रुपए की छूट देनी पड़ेगी, और छूट हम देंगे 900 रुपए में से, बटे 900 हो गया गुणा 100। अब मैंने सभी को 100 रुपए किया, 90 बटे 900 गुणा 100 को, तो यहाँ से देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिया मैंने, 9 से मैंने 90 को काटा, ये 10 बार कट गया, तो दूसरा परसेंटेज कितना निकल के आ गया हमारा 10%। आगे समझ में। अब ठीक है भाई, देखिए हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमें कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें भाई। चलिएगा, जय हिंद जय भारत।